प्रिय छात्रों, आपका आरआरके के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। ये त्रिकोणमिति हाई स्कूल का जो है पहली प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और देखिए, हम नए नए तरीके के साथ यानी आपसे जुड़ रहे हैं और आप लोग लगातार आरआरके के स्टडी सेंटर से जुड़िए। और हम किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं, देखिए, कॉपी कलम ले करके देखिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तभी हाई स्कूल के बाद 11th और 12th में त्रिकोणमिति से जो भी चैप्टर रिलेटेड हैं उनको आसानी से सीख पाएंगे। अगर यहां पर नहीं सीख पाएंगे तो समस्याएं दिन प्रतिदिन आपके लिए गंभीर होती जाएंगी। तो उससे निपटने के लिए आपको है आरआरके के स्टडी सेंटर से जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको हम त्रिकोणमिति जरूर सिखाएंगे। और देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसमें, देखो भैया, साइन, कास, टैन, काट, कॉसेक 5 ज्ञात करने, क्योंकि 6 होते हैं ना। देखो क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज रहा, क्योंकि बिना त्रिभुज के काम चलेगा नहीं मेरे भैया। और जब चलेगा नहीं तो चलाने के लिए समस्याएं तो होंगी ही। देखो ये मिल गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया क्या, सी। अब सेक थीटा बराबर, सेक क्या होता है आपको ध्यान देना है। सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो लाल बटे में क्या आएगा मेरे भैया, कक्का। लाल बटे में क्या आएगा, कक्का। तो लाल बटे में कक्का आएगा तो आपको साइन, कॉस, टाइन, कॉट, सेक, कॉसेक। सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण की बात करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, आधार की बात करेंगे तो क्या आएगा, 12। यही तो होगा, हाँ यही होगा, क्योंकि अगर कर्ण की बात करेंगे मेरे भैया तो ये 13 हो जाएगा, आधार की बात करेंगे तो कितना आएगा, 12, क्योंकि मुझे लंब नहीं पता है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। किसका उल्टा होता है मेरे भैया, कास का उल्टा होता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि साइन ज्ञात करना है, यानी साइन ए यानी साइन थीटा ज्ञात करना है, कास थीटा ज्ञात करना है, टैन थीटा ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद साइन, कास, टैन, काट थीटा ज्ञात करना है, और उसके बाद मेरे भैया कॉसेक थीटा। ये 5 त्रिकोणमितीय आपको ज्ञात करनी अनुपात, ध्यान देना। ये सेक थीटा है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो मैंने कर्ण लिख लिया और आधार लिख लिया। अब आपको चाहिए क्या मेरे भैया, लंब चाहिए। तो लंब चाहिए तो ये समझ लेना कि पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगानी पड़ेगी। नहीं लगाओगे तो समस्याएं हैं, और समस्याएं होंगी तो सॉल्व नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होता है मेरे भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण की वैल्यू क्या है मेरे भैया, कर्ण का स्क्वायर। तो ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर भैया, AC का। अब ये हो गया बराबर, लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा है BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। ये हो गया। कर्ण की बात करेंगे यहां 13 का स्क्वायर बराबर, लंब की बात करेंगे तो लंब कितना है हमारा, यानी BC। तो यहां लिख लो BC का स्क्वायर प्लस आधार, यहां 12 का स्क्वायर। अब ये 13 त्रहमा 169 बराबर ये BC का स्क्वायर प्लस ये 12 ब्रह्मा 144। अब क्या हो जाएगा, 169, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके माइनस कर दो भैया, 144 बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहां पे इसको माइनस करोगे, 9 में से 4 गए, ये आया 5, और यहां 6, यानी 2 और 1 में से 1, यानी बराबर में आपको मिल गया BC का स्क्वायर बराबर 25। यानी BC बराबर रूट कितना आएगा भैया, 25। यानी इसका होता क्या है भैया, 25 का, तो 25 का जो निकलेगा वो 5 आएगा। क्या आएगा भैया, 5 मिल गया ना, रूट 25 यानी 5। अब क्या हो सकता है भैया, ये आपको 5 मिल गया,
मिल गया ना भैया, बड़ी आसानी से मिल गया। और हम आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से है यानी इस प्रश्नावली में। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेप पे ध्यान दीजिए हमारे। हम लगातार सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करके आपको दे रहे हैं, तो आप लगातार जो है जुड़िए, हम आपको सिखाएंगे जरूर। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन यानी सेक था, हमें साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है मेरे भैया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आपका 5 है, लिख लो 5, और कर्ण कितना है 13, हो गया साइन थीटा। अब उसके बाद हम कॉस थीटा की बात करेंगे। तो कॉस थीटा इसी का उल्टा होता है, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक क्या हो जाएगा, यानी कास का उल्टा सेक यानी सेक का उल्टा कास। तो सेक को अगर हम पलट देंगे तो कास बनेगा, यानी 12 बट्टे में कितना आएगा 13 आ गया, यानी कास हो गया। अब tan थीटा की बात करते हैं भैया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा क्या, लंब बट्टे में क्या होता है आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है 5 और आधार है 12, यानी tan थीटा बराबर कितना आ गया भैया, 5 बट्टे में कितना आया 12। अब उसके बाद साइन कास tan हो गया। अब सेक की जरूरत है नहीं भैया, अब सेक यानी काट की जरूरत पड़ गई, काट थीटा बराबर। अगर काट की जरूरत पड़ी है तो आपको पहले से हम बता ही दिए भैया कि tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है ना। तो tan का उल्टा काट होता है, तो 12 बट्टे में कितना आएगा 5 आएगा। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब उसके बाद में साइन कॉस tan काट हो गया, सेक तो पहले से दे रखा है, सेक ही दे के जो है हमको यहां तक लेके आया है वो, तो सेक की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक पहले से ही बताया है। हमें चाहिए कॉसेक, तो यहां लिख लो भैया कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि साइन का उल्टा मैंने बताया ना पहले जो भी वीडियो में मैंने बनाया, यानी जो भी बताया इसके पिछले वाले वीडियो में भी, उसके पिछले वाली में मैंने आपको क्या किया है, सारे जो है क्या कहते हैं सूत्र मैंने बता दिए हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। देखिए कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा होता है, तो 13 बट्टे में कितना आएगा भैया 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि आपसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, और जब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था तो मैंने सबको निकाल दिया मेरे भैया। और जब सबको निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए।